अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजलो करम से हम भी खैरियत से हैं। तो जी यहाँ मैंने स्टार्ट किया था दोपहर का लंच, क्योंकि मैंने आज बनाई हुई थी दाल और मैंने ये रोटी लेके बैठी थी। तो जी ये रोटी मेरे लिए और महक के लिए है, तो क्योंकि हम दोनों मिलके यहाँ एक साथ खाएंगे। और मोहम्मद आ चुके हैं, वो कह रहे हैं मुझे भी दो, तो उन्होंने रोटी पे तोड़ फोड़ मचा दी थी। और यहाँ मैं मोहम्मद और महक के कपड़े निकाल चुकी हूँ उनको फ्रेश करने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम है, मैं काम वगैरह से फारिग हो चुकी हूँ। तो मैं बच्चों को फ्रेश करूँगी, क्योंकि अभी फ्रेश होके खा पी के ये सो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये भी यही मेरी दोपहर की रूटीन है। और महक भी और मोहम्मद दोनों एक साथ फ्रेश होते हैं। और ये मोहम्मद देखें अपने कपड़ों पे से 3 दफ़ा मैंने रखे हैं और 3 दफ़ा वो फेंक के चले गए थे, तो मैंने अब दोबारा रखे हैं। और यही बस ये मोहम्मद का है कि कोई चीज़ रखी हुई होती है तो उसको बहुत बुरी लगती है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। और मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगी कि आज मैंने दराज से कोई चीज़ ऑर्डर की थी और वो कितनी ख़राब और कितनी गलत आई है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि ये चीज़ सही आई है या गलत आई है। तो ये जो कपड़े आप देख रहे हैं, मैंने इम्तियाज़ से लिए थे कराची से, और उसका स्टफ इतना अच्छा निकला है, दोनों का बहुत ज़्यादा अच्छा निकला है। और पैम्पर मैं हमेशा यही वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि पैम्पर्स वगैरह के होते तो अच्छे हैं और ब्रांडेड होते हैं। और दूसरा ये है कि पर वो महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये है कि ये आराम से फिर भी इजी पड़ जाता है, और 15 रुपये का एक पैम्पर पड़ता है ये। और वो जो पैम्पर्स के हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो जी यहाँ मैंने दोपहर में बनाई थी दाल, तो अब मैं रात में उसी दाल में पराठे बना रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने दाल बनाई है, तो मैं पराठे हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ कि मैं बेलती नहीं हूँ, मैं लोई बना लेती हूँ। और लोई बनाने के बाद इसमें इस तरीके से दाल या आलू या कोई भी चीज़ होती है तो मैं इसी तरीके से भर लेती हूँ। और मेरे साथ साथ मोहम्मद भी वॉइस ओवर कर रहे हैं, आप लोग सुनिएगा और बताइएगा इसकी आवाज़। और क्योंकि वो वीडियो में पराठे देख रहे हैं, तो वो कह रहे कि वो हो, तो इस वजह से तो फिर आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो आप लोग भी कमेंट्स में लाजमी बनाइएगा। और मैं बिल्कुल भी यहाँ बेलन नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल भी, ये सारा मैं हाथ से बढ़ाती हूँ। आप देखें कि हाथ से बढ़ने के बाद भी कितने अच्छे हो गए ये, और सही बिल्कुल बिले हैं। और यहाँ ये दाल बस क्योंकि आटा मैंने ताज़ा गूंदा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पराठा वो हो गया है। पर ना अगर आप बासी आटे का, जैसे कि फ्रिज के रखे हुए आटे का बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि ताज़े आटे की जल्दी क्रिस्पी हो जाता है और सूख जाता है पकाने के बाद। और जो बासी आटा होता है वो काफ़ी देर तक स्टे कर जाता है। तो आप लोग भी अपनी रेसिपी मेरे साथ शेयर करिएगा कि आप लोग किस तरीके से पराठे बनाते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड बच्चों को आम काट काट के दे रहे थे और मैं यहीं खड़ी खड़ी खा रही थी। तो वो कहने लगे कि मेरी वीडियो ना बनाना, पर मैंने फिर भी उनकी बना ली है। और ना बस यही साथ साथ वो मेरे खड़े हुए थे, तो बच्चों को आम काट काट के दे रहे थे, क्योंकि ये आम वैसे थे तो इसमें मज़ा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप लोगों के साथ मुझे एक बात शेयर करनी थी, और आप लोग भी बताइएगा कि ये बात सही है या गलत है, और मेरा माइंड सही है या गलत है। तो जी मैंने मंगाया था दराज से कोई प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट उसमें पिक में बहुत अच्छा दिखाया गया, बहुत बड़ा दिखाया गया है। और बस समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रोडक्ट देख के मैं क्या कहूँ और आप लोग क्या कहेंगे। तो फ़िलहाल मैंने मंगाया था, क्योंकि यहाँ इसकी अगर हम बाहर दुकानों से, शॉपों से लेते हैं कोई चीज़, तो वो हमें महंगी पड़ती है। और अगर दराज पे भी सेल लगी हुई थी, तो हमने सोचा चलो दराज से हम परचेज़ कर लेते हैं। तो आप देखेंगे और आप लोग खुद हंसेंगे कि उन्होंने धोखा क्या दिया है और क्या गलत किया है। तो आप लोग खुद देखेंगे और आप लोगों को खुद हंसी आएगी, क्योंकि मुझे खुद हंसी आ रही है। मैं सोच रही हूँ इसका मैं करूँ क्या और इसका होगा क्या। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने मंगाया क्या है और उन्होंने दिया क्या है मुझे। तो बस आप लोग भी देखिए और बताइएगा, अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो गाइस मैंने मंगाया था दराज से ये ट्राइपॉड, और ये ट्राइपॉड इतना छोटा है कि आप अंदाज़ा लगा लें इससे कि ये मेरे हाथ के यहाँ तक आ रहा है। यानी अगर मैं उंगली से लगाऊं तो ये मेरे इस जगह तक आ रहा है। ये इतना छोटा ट्राइपॉड है, और अब समझ में भी नहीं आ रहा कि ये मोबाइल का वज़न उठाएगा भी या नहीं उठाएगा। और जबकि हमने पिक में देखा था तो उसमें तकरीबन ये इतना बड़ा था, तकरीबन 2 से ढाई बालिश तक
था उसमें ये, और अब ये देखें इतना सा आया है। पर ये है कि ये ट्विस्टर है ज़्यादा, और ना पर ये मोबाइल का वज़न भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, मोबाइल का वज़न भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और ये देखें कितना छोटा इन्होंने दिया है। और अब बताएं, ऑनलाइन पे से इसीलिए यकीन और भरोसा उठ जाता है कि ना हम देखते चीज़, वो लोग कुछ दिखाते कुछ है और देते कुछ है। और अब मैं इसका क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अभी मैंने एक और ऑर्डर दिया हुआ है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो मंगाऊं या डिलीट कर दूं, क्या करूं या उन्हें मना कर दूं। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आप लोग खुद देखें कि आखिर ये हुआ क्या है। और मैंने इसमें मोबाइल लगा के भी देखा है, तो ये मोबाइल का वज़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो ये देखें इसका चीज़ है और ट्विस्ट। और मैंने मोबाइल को, अगर हम इसको मोबाइल इसमें यूँ लगा के हम यूँ पकड़ते हैं तो भी ये मोबाइल को कवर नहीं कर पा रहा है। इसकी जो चीज़ है, फॉरहेड जो है इसका, वो यूँ ट्विस्ट हो रहा है, इस तरफ यूँ गिर रहा है और वो बिल्कुल ही नीचे गिर रहा है। तो ये मैंने ट्राइपॉड मंगाया था, तो मेरे साथ ये मिस्टेक हुई है और ये गलती हुई है। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि दराज ने ये सही किया है या गलत किया है। तो मैं तो बस बहुत ज़्यादा, अभी ये तो चलो छोटा सा था और इसके पैसे भी चलो थे ज़्यादा, पर इतने ज़्यादा नहीं थे। पर ये है कि जो मैंने दूसरा ऑर्डर दिया है उसके पैसे कुछ ज़्यादा हैं। और अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो मैं मंगाऊं या नहीं मंगाऊं या डिलीट करूं, क्योंकि एक ऑर्डर तो मेरा आ गया है। अब मैं उसको मना करूं तो किस तरीके से करूं, तो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो प्लीज़ गाइज़, आप लोग मशवरा दें मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, और कमेंट्स में लाजमी बताएं मुझे कि ये क्या करूं मैं इस ट्राइपॉड का मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे खुद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हैं इस चीज़ के। और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी तो मोहम्मद उठकर आ गए हैं, और वो समझे ये उनकी खेलने की चीज़ है, तो वो फ़ौरन लेके जा रहे थे यहाँ से। तो बस आप लोग मुझे प्लीज़ मशवरा दें और मुझे गाइड्स करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो इससे सर्टिफाइड नहीं हूँ। आप लोग बताएं प्लीज़ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। और बस यही सोच रही हूँ कि इसका करना क्या चाहिए। और बस यही सोच रही हूँ कि जो दूसरा ऑर्डर है उसे मैं डिलीट कर दूँ या उनको मना कर दूँ कि भाई आप हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दें, क्या है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि तो प्लीज़ गाइज़, आप लोग कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि मुझे दूसरा ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए या मंगाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से मैं बहुत कम चीज़ मंगाती हूँ। और जब भी मंगाती हूँ तो मेरे साथ ये कोई ना कोई मसला हो ही जाता है कि जो चीज़ मंगाई है वो नहीं समझ में आती है, और फ़ायदा ये दराज की सेल वगैरह का या कुछ भी है, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि सेल से और चीज़ें मंगाएं या नहीं मंगाएं। क्योंकि जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं फिर उसमें काफ़ी मसला होता है और फिर हमारे पैसे भी हो जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट्स में। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ये देखें, मोहम्मद को मैंने जैसे कि आपको बताया था, इन्होंने मेरी दराज पूरी खाली कर दी। और अभी भी ये देखें स्पून लेकर आए हुए हैं और सारी दराज इन्होंने खाली कर दी है मेरी। और तो फिर अभी आप लोगों से यही कहना था कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।